सिंहाससे स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रथत्रया राधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमोक्षितम् अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमस्ते जसधमे स्वया मनो जिहात जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर पार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन।
आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय कल्याणकारिणी, आत्मा को सुकून देने वाली, आत्मा के दुखों का सर्वथा विनाश करने वाली पावन जिनवाणी। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय। सम्यक तो पराक्रम, सच्चा पुरुषार्थ, सच्ची मेहनत, सच्चा स्ट्रगल कौन सा, जिसके बाद आत्मा को दोबारा बार बार स्ट्रगल करना ना पड़े। तो परमात्मा ने 73 बातों का मंगल में यहाँ पर प्रकाश दिया। तो पहला पॉइंट है संवेग। कौन सा? वी कैन एज्यूम लाइक अ फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर कौन सा? संवेग, जिसमें संवेग के ऊपर ही वर्णन रहेगा। संवेग का सिंपल सा अर्थ संसार से भय और मोक्ष की अभिलाषा। जब कहीं से भय खतरा महसूस होता है तो व्यक्ति प्रोटेक्शन के लिए शेल्टर ढूंढता है, कोई ना कोई स्थान ढूंढता है, और ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी उपद्रव ना हो, जहाँ पर किसी भी तरह का डर, खौफ, चिंता, फिक्र, तनाव, स्ट्रेस किसी भी अंश में मौजूद ना हो। तो परमात्मा फरमा रहे हैं कि संवेग ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारे अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा जाग सकती है, और धर्म के प्रति श्रद्धा तुम्हारे उन समस्त भय के स्थानों को भी नष्ट करने में समर्थ बन सकती है। तो प्रश्न उत्तर शैली में यहाँ पर इस चैप्टर को सुनाया जा रहा है। भले शिष्य भगवान से पूछते होंगे कि भगवान ऐसा होने से हमें क्या लाभ हो सकता है, तो परमात्मा उन भावों को शब्द रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और शब्दों के लिपिकार जो है, उन शब्दों को पेन डाउन करने वाले जो है, वे है गणधर परमात्मा। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को संवेग के बारे में समझाते हुए उस प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर की एक पद्धति के माध्यम से उस सब्जेक्ट को और सिंप्लीफाई करने के लिए फरमा रहे संवेगेण भन्ते जीवे किम जणे, कि हे भगवान, यदि किसी के आत्मा में संवेग का भाव जागता है, संवेग का मतलब एक होता है उद्वेग, एक होता है आवेग, एक होता है संवेग। उद्वेग का मतलब है बेचैनी, घबराहट। जब व्यक्ति अंदर ही अंदर बेचैन सा हो जाता है, उसका नाम क्या होता है? उद्वेग। और कभी कभी किसी चीज़ का ऐसा आवेश आता है कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। कभी क्रोध का आवेश है, कभी मान का, कभी छल कपट के भावों का आवेश बाढ़ सी आ जाती है कि सरलता के सारे बांध टूट जाते हैं। कभी लोभ का आवेश आता है, संतोष के बांध टूट जाते हैं। मगर वो आवेश और वो उद्वेग आत्मा की शांति का कारण नहीं बनते। शांति का जो कारण बने उसका नाम है सम्यक वेग, बैलेंस्ड तरीके से चलना, अपनी मर्यादा के दायरे के अंदर चलना, टूवर्ड्स अपनी मंजिल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, कि जिससे किसी को भी नुकसान ना हो, अपना भी भला हो जाए। तो वह भावना है संवेग की भावना। और जब संवेग की भावना अर्थात संसार के सुख भी दुख का स्थान दिखाई देने लग जाए, संसार के
सुख भी किसका स्थान, दुख का स्थान दिखाई देने लग जाए। क्यों? क्योंकि यह दुनिया के सुख शाश्वत परमानेंट रहने वाले नहीं है। इतनी बार हम जिंदगी में परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं, कितनी बार हम सामने वाले की मनस्थिति को बदलते हुए देखते हैं। आज जो बहुत ज़्यादा करीब है, आने वाले कुछ वर्षों में वो बहुत ज़्यादा दूर भी तो हो सकता है। और खुद से ही पूछो कि हम दूसरों के लिए तो बोल देते हैं वो बदल गया, वो बदल गया, वो पहले जैसा नहीं रहा, वो पहले जैसा टाइम और केयर नहीं दे रहा, मगर खुद से पूछो तुम कितनों के लिए बदले हो? क्या तुम वो सेम केयर, वो सेम अनकंडीशनल प्रेम का झरना बहा रहे हो? बल्कि नहीं, तुम भी अपनी प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करते जा रहे हो। कभी कोई अच्छा लग रहा है, कभी कोई अच्छा लग रहा है। मीन्स टेम्परेरी सुख की चाह में अस्थिरता को तो बढ़ाते जा रहे हैं, मगर स्थिरता को पाना है। परमात्मा कहते हैं वो स्थिरता आएगी संसार के सुखों की असारता, संसार के सुखों की मॉर्टेलिटी को, नश्वरता को ध्यान में रख करके, या शास्त्रीय भाषा में कहें तो पर्यायवादी दृष्टिकोण। कौन सा? पर्यायवादी। पर्याय का मतलब अवस्था। अवस्था मीन्स जैसे पानी की अवस्था लिक्विड फॉर्म में है, वही यदि फ्रीज़र में लगा दोगे 0 डिग्री से बिलो हो जाएगा, तो वही उसकी सॉलिड स्टेट हो जाएगी। अग्नि पे, गैस पे चढ़ा दोगे तो उसकी गैशियस स्टेट हो जाएगी। जिसमें बदलाव आ रहा है, दिस इज फॉर्म, उसी का नाम अवस्था, उसी का नाम पर्याय। और जब दुनिया की पर्यायों के ऊपर चिंतन चलता है, किसके ऊपर? अवस्थाएं बदल रही है ना। जब अवस्थाओं के चेंज के ऊपर चिंतन चलता है तो वह वैराग्य का कारण बनता है, अनासक्ति का कारण बनता है। वो सच्चे सुख को पाने के लिए, परमानेंट सुकून पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ खोजने की चाह को पैदा करता है कि आज तक इतनों को अपना बनाया फिर भी कोई अपना नहीं बना, आज तक इतनों को रुलाया मगर फिर भी मन को आज तक सुख नहीं मिला, तो अब क्या करूं? तो परमात्मा कहते हैं जब संवेग का भाव आता है कि दुनिया निस्सार लगने लग जाए कि यह तो प्याज के छिलकों की तरह, कितना भी उतारो फाइनली कुछ भी बचता नहीं है, तो अब क्या करूं कि कुछ सार मिल सके, सार कुछ ऐसा मिल सके कि मैं कह सकूं मेरे पास कुछ है। तो भगवान कहते हैं जब संवेग का भाव आता है तो व्यक्ति सर्च करता है, क्वेस्ट करता है, एक्सप्लोर करता है शांति कहाँ मिल सकती है, और वो शांति के मार्ग की खोज के लिए निकलता है। तो संवेग से संवेगेण अनुत्तरम धम्म सिद्धं जने। परमात्मा कह रहे हैं जब भीतर संवेग का भाव आता है, कल सुना था वेग के 2 मीनिंग है, पहला डरना, दूसरा कुछ करना। पहला और दूसरा कुछ करना। अब डर किस चीज का? डर किस चीज का? जब तक पुद्गल और आत्मा दोनों इकट्ठे हैं तब तक जिसने सच्चाई को नहीं जाना कि यह संबंध शाश्वत नहीं है, वो व्यक्ति डरा हुआ रहेगा। और जिसने यह जान लिया कि यह रिलेशन रियल नहीं है, ये रिलेशन, कर्म भी तो पुद्गल है ना, कर्म भी क्या है? पुद्गल है। पुद्गल जड़ है, पुद्गल क्या है? जड़ है। पुद्गल किसे बोलते हैं? जिसमें पूर्ण और गलन धर्म होता है, पूर्ण और गलन धर्म। पूर्ण का मतलब इकट्ठे होते होते मॉलिक्यूल रूप में आ जाता है और टूटते टूटते कुछ का कुछ भी हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पुद्गल। जो अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा हो जाता है, जो सुंदर से कुरूप और कुरूप से सुंदर हो जाता है, वो कौन है? वो पुद्गल है। और पुद्गल कर्म भी पुद्गल है। कर्म भी क्या है?
पुद्गल है और आत्मा चेतन द्रव्य है। जब तक इन दोनों के संयोग को भी यह मान करके चलेंगे कि यह शाश्वत संयोग है, ये तो ऐसा ही चलने वाला है, तो भी कभी शांति मिलने वाली। और जब इस बात पे भी विश्वास हो गया कि मैं आत्मा अलग हूँ और देह 5 तरह के देह है, सिर्फ यही देह देह नहीं है। ये देह तो कौन सा है? औदारिक। ये शरीर कौन सा है? औदारिक। उदार, उदार का मतलब बड़े वाले पुद्गलों से जो बना है, जिसमें हड्डी मांस इत्यादि है, उस शरीर को क्या बोलते हैं? औदारिक। अब औदारिक शरीर हमारे पास है, वक्री शरीर हमारे तुम्हारे पास अभी, क्योंकि हम बहुत से अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट रूप बना करके नहीं ना जा सकते। तो वो शरीर कौन सा है? वक्री शरीर। वो किनके पास होता है? देवताओं के पास, जहाँ नारकियों के पास। अब और आगे चले तो मनुष्य साधना करके त्रियंच भी साधना के माध्यम से वक्रीय शरीर प्राप्त कर सकता है। मगर एट प्रेजेंट हमारे पास अभी कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। अब तीसरा शरीर कौन सा? आहारक शरीर। अब आहारक शरीर भी तो 14 पूर्वधारी कोई होगा, और जिसने अप्रमत्त अवस्था में वैसी लब्धि बांधी होगी, भले उस लब्धि एबिलिटी, उस एबिलिटी का वो प्रयोग प्रमाद अवस्था में करता है। किसके लिए करता है? कोई क्वेश्चन मन में आ गया, तीर्थंकर भगवान इज वेरी फार अवे, बहुत दूर है, मगर आंसर लेकर के आना है, तो अपने ही देह से क्या करते हैं? एक हाथ प्रमाण जितना। जैनोलॉजी में हाथ का मतलब सिर्फ इतना नहीं, एक हाथ का मतलब यहाँ तक, एक हाथ प्रमाण जितना। जैसा क्रिस्टल का बिल्कुल आर पार ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा स्फटिक जैसा वो वैसा ही प्रॉपर वैसे ही बॉडी का शेप तैयार होता है और क्रिस्टल क्लियर होता है। उसमें आत्म प्रदेश मानो एक डोर की भांति, जैसे काइट उड़ता जाता है, ऐसे वो आत्म प्रदेशों के साथ तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में जाते हैं। कभी उनकी वृद्धि को देखने के लिए, कभी मन के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और विधन अंतर मुहूर्त, अंतर का मतलब विधन, उसी के अंदर अंदर। मुहूर्त इज ऑफ 48 मिनट्स, 48 मिनट के अंदर अंदर ही क्या हो जाते हैं? आंसर लेकर के वापस आ। मगर वो शरीर हमारे तुम्हारे पास नहीं है। अब अगला शरीर है तेजस शरीर। कौन सा शरीर? जिसके कारण बॉडी में हीट रहती है। किसी की डेथ होती है तो क्या बोलते हैं? शरीर ठंडा पड़ गया। क्या पड़ गया? बिकॉज तेजस शरीर भी आत्मा के साथ क्या हो गया? यदि तो नष्ट हो जाता तो भी ठंडा ही पड़ता। जिसकी सिद्ध गति होती है उनके भी तो आत्म प्रदेश निकलते हैं, उनका देह भी तो ठंडा पड़ता होगा, मगर उनका तेजस शरीर भी नष्ट हो गया। मगर हमारा अभी कर्मों के साथ वाला जो रिलेशन है वो तो चल रहा है। अभी हमारी बॉडी में क्या है? हीट है। तो वो ड्यू टू कौन से शरीर के कारण? देह तो है ना। मगर इन सभी शरीरों का यदि कोई जनरेटर है, यदि कोई ओरिजिनेटर है, यदि इन सभी का कोई मूल है, वह है कार्बन शरीर। वो शरीर कौन सा? कार्बन शरीर। कार्बन शरीर जस्ट लाइक ए लॉकर। हम क्या सोचे उसको? जैसे बैंक में आपकी तिजोरियां होती है, लॉकर्स होते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा के जो प्रदेश है, आत्मा के जो प्रदेश, वो असंख्यात है। वो कितने हैं? असंख्यात। और असंख्यात प्रदेश जितने हमारी आत्मा के हैं, उतने ही सिमिलर, उतने ही सेम प्रदेश है इस पूरे लोकाकाश के। किसके? लोकाकाश के। जहाँ जहाँ पर जीव और जहाँ जहाँ पर अजीव नॉन लिविंग पदार्थ मूवमेंट कर सकते हैं, जितनी हमें ये गैलेक्सीज स्टार्स या कुछ भी दिखाई एक्सप्लोर हो रहा है, यहाँ बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड भी है। मगर जहाँ तक जीव जा सकता है, जहाँ तक पुद्गल नॉन लिविंग वाले जा सकते हैं, उतने सारे एरिया का नाम है लोकाकाश। क्या नाम है? और उसके बाहर वाला जो है वहाँ स्पेस तो है। आकाश का मतलब स्पेस, आकाश का मतलब
स्पेस जैसे कमरा होता है तो कमरे में सपोज 10 लोगों के बैठने की स्पेस है, इट मीन्स वहाँ आकाश आस्तिकाय है ना, तभी तो स्पेस है। हम कुछ खा रहे हैं, यदि अंदर स्पेस है तभी तो जा रहा है ना, इट मीन्स अंदर भी आकाश है। अंदर भी क्या है? आकाश मीन्स एवरीवेयर प्रेजेंट जो है वो तत्व आकाश है। मगर उस इतने बड़े असीम आकाश में जो छोटा सा पोर्शन है उसका नाम है लोकाकाश। तो लोकाकाश के जितने प्रदेश है, जितने प्रदेश है, थोड़ा सा हम इसको समझ लें। 3 चीजें आती है, स्कंध, देश, प्रदेश। स्कंध, देश और प्रदेश। स्कंध का मतलब है, जैसे साइंटिफिक में जाए तो एक मॉलिक्यूल होता है जैसे। अब जैसे एक लड्डू है तो उसका नाम है स्कंध, उसका नाम क्या है? स्कंध। अब उसी लड्डू में से हमने थोड़ा सा हिस्सा, एक स्मॉल मॉलिक्यूल उसमें से निकाला, उसका नाम है देश। उसका नाम क्या है? और उस बूंदी वाले लड्डू में से एक छोटा सा कण, छोटा कण मतलब एक कण जो हमने निकाला, उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रदेश। उसे क्या बोल सकते हैं? प्रदेश। मगर उस लड्डू वाले एक कण के फिर आगे कई टुकड़े हो सकते हैं, मगर जो प्रदेश है उसके आगे टुकड़े वो इनडिविजिबल है, अर्थात जिसके आगे डिविजन्स ना हो सके। तो स्कंध, देश और प्रदेश। आत्मा अखंड द्रव्य है। आत्मा कैसा द्रव्य है? अखंड। इसके टुकड़े, कोई तलवार से काटे, कभी आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ कट गई और क्या हो रहा है? उसकी पूंछ हिल रही, बिकॉज अभी वो कनेक्शन है आत्म प्रदेशों का। अभी तक क्या है? कनेक्शन है ना। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वो छोटा सा पीस वो डेड पड़ जाएगा और आत्म प्रदेश सारे कॉन्ट्रैक्ट होकर के कहाँ? उसी बॉडी में आ जाएंगे। मीन्स आत्म प्रदेश कभी टूटते नहीं है, आत्म प्रदेश की धारा खंडित नहीं होती है। तो आत्म द्रव्य कैसा है? अखंड द्रव्य। कैसा द्रव्य है? समझ आ रहा है ना? अखंड द्रव्य। अब आगे चले। आत्म द्रव्य के जितने प्रदेश है, हमने प्रदेश समझ लिया था ना, जिसके टुकड़े ना हो सके। अब ऐसे प्रदेशों का जो समूह रूप है, उन सभी प्रदेशों का जो समूह रूप है उसका नाम को क्या हुआ? स्कंध। तो आत्मा जो द्रव्य है इसके असंख्यात प्रदेश, और इस लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश है। इस लोकाकाश के भी कितने प्रदेश है? तभी जब केवली समुद्घात होती है तो उसमें एक टाइम आता है जब संपूर्ण लोक को भर दिया जाता है। आत्म प्रदेश इतने एक्सपैंड कर सकते हैं, मगर यदि कॉन्ट्रैक्ट करें तो एक छोटी सी चींटी के अंदर भी आ जाएंगे उतने ही असंख्यात प्रदेश। और यदि एक निगोद, सूक्ष्म निगोद है तो वहाँ पर भी कितने स्मॉलेस्ट उसकी शरीर की अवगाहना, फैलाव है, उसमें भी आ जाएंगे। मगर खैर, हम बात कर रहे हैं संवेग से क्या होगा। किससे? संवेग से क्या होगा? अनुत्तर धर्म श्रद्धा पैदा होगी। अब संवेग का मतलब कि मैं देहों से, देहों की यात्राओं से मुक्त हो सकूं। पुद्गल मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं कर्म भी नहीं हूँ, मैं पांचों तरह के शरीर भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? अखंड ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, अखंड द्रव्य आत्मा हूँ, असंख्यात प्रदेशों वाला आत्मा हूँ। मगर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा? उसके लिए धर्म की शरण में आना होगा। किसकी शरण में? जब अंदर ऐसी बेचैनी होने लगती है, ये बहुत हो गया खेल, ये कभी किसी के पति बनो, कभी किसी के बच्चे बनो, कभी किसी के साथ जोड़ो, कभी किसी के साथ लड़ो, कभी कितने रोगों में आओ, कभी जन्म लो, कभी मरो, ये बहुत हो गया। अब तो मुझे इन सब से मुक्ति चाहिए। इन सब से क्या चाहिए? और जब यह भावना अंदर आती है तो भगवान कहते हैं इस भावना का नाम है संवेग की भावना। कौन सी भावना?
और इस भावना से क्या जनरेट होगा आगे, और आउटपुट क्या आएगा यदि हम इस भावना पे और फोकस करके इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं संवेगेणं अणुत्तरं धम्म सद्धं जनेयि। संवेग से अणुत्तर, अणुत्तर का सिंपल मतलब ए क्लास, अणुत्तर का सिंपल मतलब ए क्लास। ए क्लास का मतलब जिससे और ऊपर कुछ दूसरा, उसके पैरेलल वाला भी कोई दूसरा नहीं है। अणुत्तर जिससे और उत्तर, उत्कृष्ट और ज्यादा ग्रेट दूसरा नहीं है। तो जब संवेग आता है तो धर्म के प्रति अणुत्तर श्रद्धा जागती है। धर्म के प्रति अणुत्तर मीन्स आज तक वैसी श्रद्धा आई नहीं थी, आज तक वैसी श्रद्धा, रुचि, विश्वास, इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन आज तक पैदा नहीं हुआ था। मगर अब वो टेस्ट आने लगा, अब वो फ्लेवर आने लगा, अब वो झुकाव होने लगा कि मैं क्या करूं, धर्म। बिकॉज धर्म से ही तो कर्म कटेंगे ना, धर्म से क्या कटेंगे, कर्म कटेंगे। अणुत्तर धर्म श्रद्धा पैदा हुई, अणुत्तर जिससे कोई दूसरा ऊपर नहीं। एक मीनिंग यह हुआ। अब धर्म शब्द क्या है, धर्म शब्द को भी समझना है। और अणुत्तर यदि हम देखते हैं अणुत्तर धर्म श्रद्धा, तो वहां मीनिंग निकला कि ऐसी धर्म के प्रति श्रद्धा, लगन, विश्वास जो आज तक पैदा नहीं हुआ था। मीन्स बहुत पीक लेवल वाला। और यदि हम दूसरा मीनिंग देखें तो अणुत्तर धर्म के प्रति श्रद्धा। कौन से धर्म के प्रति, अणुत्तर धर्म। तो फिर कॉन्सेप्ट कोई ना कोई बोल देगा, हाँ हाँ महाराज इसका मतलब सिंपल हो, जैन धर्म ही सबसे ऊपर वाला धर्म हुआ ना, आप तो यही बताने जा रहे हो। तो यहाँ सिंपल समझना है, अणुत्तर धर्म का मतलब वो धर्म जिसमें सभी जीवों को समान समझा जाता है। सभी जीवों को, जैसे सुख मुझे प्यारा वैसे सुख दूसरे को प्यारा। तो जैसे दुख मैं नहीं चाहता वैसा दुख मुझे दूसरे को भी पहुंचाना। जब यह विजन आती है, जब यह दृष्टिकोण आता है, श्रीमद् आचार्य सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो इसी का नाम सम्यक्त्व है। इसी का नाम क्या है, सम्यक्त्व। सम्यक्त्व इज राइट विजन। हमारी विजन, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारा एंगल ऑफ थिंकिंग करेक्ट होने लग जाता है। कब, जब हम अपने सुखों के समान दूसरों के सुखों का ख्याल रखते हैं। अपने सुखों के समान दूसरों के सुखों का ख्याल रखते हैं। तो जैन धर्म में ये विजन दी गई कि सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। सभी को अपने प्राण, अपना आयुष्य प्यारा है। इसलिए तुम जिंदगी नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी की जिंदगी को बर्बाद भी नहीं करना। वेरी सिंपल सा फंडामेंटल फंडा तो बहुत छोटा सा है, मगर इस फंडा को, इस मौलिक गुण को जो फॉलो करता है उसे क्या बोला है, धार्मिक। उसे क्या बोला, धार्मिक। अब हमें ये फंडामेंटल रूल कहाँ से मिले हैं, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया, जिन्होंने, जिसने राग द्वेष काम मादे को जीते सब जग जान लिया। उन्होंने सारी दुनिया को एक्सप्लोर कैसे कर लिया, जान कैसे लिया, एक कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को उन्होंने पहचान कैसे लिया, उसका रीजन बिहाइंड क्या दिया, जिसने, जिस आत्मा ने राग द्वेष काम आदि, राग द्वेष काम आदि मतलब जो इनका और भी बड़ा सा परिवार है विकारों का, इन सभी को जीता, क्या कर लिया, जब जीता तो सब जग जान लिया। जब इन विकारों को जीता तो पर्दे हटने लगे, तो बिल्कुल जो बिल्कुल सही सच्चाई है वो सामने आने लगे। फिर इसी में कहा है ना, फिर ऐसे व्यक्ति को भले तुम बुद्ध बोलो, ब्रह्मा बोलो, हरि बोलो, हर बोलो, महेश बोलो, वीर बोलो, मगर हमें नाम से कोई लेना देना, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वीतरागता। कौन सी क्वालिटी,
यदि किसी के राग द्वेष खत्म हो गए हैं तो वो हमारे लिए भगवान है, वो हमारे लिए, बिकॉज जो स्टेबल है वही हमें स्टेबिलिटी का रास्ता दे सकता है। जो खुद अभी अनस्टेबल है, रागी भी अनस्टेबल होता है और द्वेषी भी अनस्टेबल होता है। रागी व्यक्ति भी नाच नचाता है खुद को, किसकी उंगलियों पे, जिससे उसको बहुत लगाव होता है। वो जैसा कहता है स्टेटमेंट्स भी बदल देता है, सच्चाई को भी ढक देता है। क्यों? मोह है, उसके प्रति लगाव है। और जिसके प्रति नफरत होती है, द्वेष होता है, घृणा होती है, उस व्यक्ति को हम नीचे दिखाना चाहते हैं। उस व्यक्ति की अच्छाइयों को ढक देते हैं, नामंजूर कर देते हैं, रद्द कर देते हैं कि है ही नहीं उसके अंदर ऐसा कुछ भी। मगर ऐसी अनस्टेबल सोल्स, जिन्हें स्त्री की ज़रूरत पड़ जाए, जिन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत पड़ जाए, वो हमारे स्टेबल देवता गॉड नहीं हो सकते। वो हमारे स्टेबिलिटी देने वाले, हमारे वो परमात्मा इष्ट नहीं हो सकते। हमारा किसी से वैर नहीं है, हमारा किसी से वैर नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो जब अशातनाओं की बात आती है प्रतिक्रमण में, तो वहाँ पर तो ये भी आया, देवाणां आसायणाय देवीणां आसायणाय, कि यदि मैंने देवी देवता की अशातना की हो तो उसका भी मिच्छा में दुक्कड़म करता, उसका भी क्या करता हूँ। अब उनकी सत्ता को नामंजूर नहीं हम कर रहे। यदि सत्ता को नामंजूर करें तो हम भी मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में आ जाएंगे। किसकी कैटेगरी में? वो होते हैं, ये मानना मिथ्यात्व नहीं है। देवी देवता होते हैं, ये मानना मिथ्यात्व नहीं है। मगर हाँ, वो मेरे को मोक्ष दे सकते हैं, मेरे दुख वही सब दूर कर सकते हैं, मेरे भाग्य की लकीरें बदल सकते हैं। दिस इज मिथ्यात्व। ये क्या है? ये गलत दृष्टिकोण है। वो कभी कभी कहीं कहीं हमारा पुण्य का योग है, कभी सहयोगी हो सकते हैं, मगर तुम्हारे सर्व कर्म क्षय करके तुम्हें सिद्धत्व दे दे, अभी उन्हीं का तो सिद्धत्व हुआ नहीं, तो वो तुम्हें सिद्ध गति कैसे दे सकते? तो परमात्मा का शासन क्या कहता है? तुम उनकी सत्ता को मानो, मगर उनकी मान्यता करो, ये मेरा संदेश नहीं है। तुम उनकी मान्यता करो, ये मेरा संदेश नहीं। बिकॉज मान्यता करने वाला किसी कमज़ोर हृदय का मालिक रहा होगा, जिसे आत्मा पे विश्वास नहीं, कर्म पे विश्वास नहीं, धर्म पे विश्वास नहीं, इसीलिए मुश्किलों से घिरा हुआ कुछ भी करने के लिए शुरू हो जाता है। मगर जिसे आत्मा पे विश्वास है, वो अरण्यक श्रावक की तरह होगा। कितना बड़ा समुद्र में तूफान भी आ जाए, मगर मरने के लिए तो तैयार होगा, धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अनुत्तर धर्म श्रद्धा, अनुत्तर धर्म मीन्स सबसे ऊपर वाला धर्म। सबसे ऊपर वाला धर्म कौन सा? जिसमें सभी को समान देखा जाता है, सभी को। अब समान देखने वाला, सभी के सुखों का ध्यान रखने वाला, अब उसको टाइटल नेम कोई भी दे दो। यदि किसी और भी टाइटल से ये बातें फॉलो हो रही है तो हमारा उनसे कोई विरोध नहीं, उस मार्ग से भी मोक्ष हो सकता है। मगर यदि वहाँ पर वो सूक्ष्मता नहीं है, वो बारीकी नहीं है, तो वहाँ की बाहर की बड़ी बड़ी गारंटीज देने के बावजूद भी कोई तुम्हें तारने में समर्थ नहीं हो सकता। तो परमात्मा कह रहे हैं, अनुत्तर धर्म के प्रति श्रद्धा जागती है। कब जागती है? जब आत्मा के अंदर कौन सा भाव आता है? संवेग का भाव आता है। तो अनुत्तर का मतलब सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर मतलब जो आज तक ऐसा ना देखा था ना पाया था, ऐसा धर्म जब मिलता है, उस धर्म के प्रति अब श्रद्धा आती है। धर्म का मतलब, एक मतलब है व्यवस्था। धर्म का एक मतलब क्या है? बोलो। ये व्यवस्था है ना, आदमी लोग इधर बैठेंगे और बहनें किधर बैठेंगे? इधर बैठेंगे। व्यवस्था किसके लिए होती है? व्यवस्था किसके लिए होती है? किसके लिए होती है?
सुविधा के लिए, कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कि गाड़ी लेफ्ट पे चलानी है तो लेफ्ट पे चलानी है। क्यों चलानी है? एक व्यवस्था है। आप यदि अपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो, वो आपका लौकिक धर्म है। यदि आप वो तोड़ रहे हो तो भी आप अधार्मिक हो, तो भी क्या हो? अधार्मिक हो। परमात्मा किसी को नहीं बोल रहे कि तुम कानून तोड़ते जाओ और फिर भी कहलाओ कि मैं तो सामायिक करने वाला धार्मिक हूँ। क्योंकि जब ठाणक जो सूत्र पढ़ते हैं वहाँ 10 तरह के धर्म का वर्णन आता है। कितने तरह का? अब वहाँ पर 10 तरह के धर्म में एक ग्राम धर्म है, नगर धर्म है, इत्यादि उन धर्मों की बात की जाती है कि हर जगह के अपने तौर तरीके, रीति रिवाज, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। और उस सांचे में जब तुम जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ के रीति रिवाज, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। और यदि नहीं करोगे तो क्या होगा? व्यवस्था खराब होगी। क्या खराब होगी? अब व्यवस्था खराब करना भी क्या है? अधर्म। व्यवस्था खराब करना भी क्या है? धर्म। और आगे चले, खुद को व्यवस्थित रखना। खुद को क्या रखना? व्यवस्थित रखना, डिसिप्लिन रखना, उसका नाम भी धर्म है। उसका नाम भी क्या है? अपनी वाणी को व्यवस्थित रखना, वो भी धर्म है। अपने मन को व्यवस्थित रखना, वो भी धर्म है। अपनी क्रियाओं को, अपनी प्रैक्टिकली जो चीज़ें कर रहे हैं शरीर के माध्यम से, उन्हें भी डिसिप्लिन रखना, उसका नाम भी क्या है? धर्म। करने में जोर तो लगता है ना। धर्म करना इतना इजी थोड़ा ही, मन को समझाना इतना इजी थोड़ा ही, वाणी पे नियंत्रण रखना इतना इजी थोड़ा ही, शरीर को जीवों की दया पालते हुए चलाना इतना इजी थोड़ा ही है। मगर धर्म क्या देता है? धर्म सुकून देता है। कब देता है? जब उसका पालन किया जाता है। बिकॉज धर्म का एक मीनिंग और है, स्वभाव। धर्म का मतलब, स्वभाव का मतलब अपना भाव। अपना भाव मतलब अपना नेचुरल ट्रेट, अपना नेचुरल ट्रेट, अपनी ओरिजिनलिटी, अपना एक जो मूल अपना स्वभाव है, उसको पहचानना भी धर्म है। उसे पहचानना भी क्या है? हर व्यक्ति के अलग अलग नेचर्स होते हैं। अब उस नेचर के अकॉर्डिंगली व्यक्ति की पहचान बनती है। मगर कुछ नेचर ऐसे हैं जो व्यक्ति ने अर्जित की है, दुनिया से, परिवार से, पूर्व के संस्कारों से कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंगली कोई बहुत गुस्सैल है, कोई बहुत दानवीर सेठ है, कोई बहुत तपस्वी है, कोई बहुत स्वाध्याय करने वाला है। ये हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान बन चुकी है। बड़ा लड़का है, हर चीज़ में टांग खींचने वाला है। अब ये जो पहचानने बनी है, किसके कारण बनी है? उसकी नेचर के कारण। किसके कारण? मगर क्या ये उसकी ट्रू नेचर है, या उसने उन चीज़ों को सीखा है, जिस माहौल में रहा है वहाँ से उसने उनको ग्रैब किया है, एब्जॉर्ब किया है और वैसा बन गया है? मगर सच्ची नेचर कौन सी? आत्मा की अपनी नेचर कौन सी? आत्मा की नेचर जानना, देखना, ऑब्जर्व करना, छोड़ देना। ऑब्जर्व करना। और हम दुखी कब होते हैं? जब ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम जजमेंटल बन जाते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम जजमेंट देने लग जाते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, वो वैसा। अब राग द्वेष से क्या होती है? अशांति। अशांति बोलो, कर्म बंधन बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। मगर यदि हमें मुक्त होना है, अशांति से बाहर निकलना है, तो आत्मा के स्वभाव को, ओरिजिनलिटी को, धर्म को, गुण को, ट्रू नेचर को भी पहचानना है और कर्म की नेचर को भी समझना है। यदि कोई आज ऐसा है, यदि कोई आज ये कर्म कर रहा है, तो उसे फल यदि आज नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा किया, फल क्यों नहीं मिला? यदि बुरा किया, आज फल नहीं मिला, 10 साल के बाद कुछ ऐसा उसके साथ हुआ, तो किसके कारण मिला? उस कर्म की नेचर के कारण। किसके कारण मिला?
कर्म जैसा है वो अपना वैसा फल दिखाएगा। उसी का नाम प्रकृति बंध है। उसी का नाम क्या है? प्रकृति बंध है। तो धर्म क्या कह रहा है? हर पदार्थ का अपना अपना स्वरूप है, अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी नेचर है। उसको पहचानना, डिस्क्रिमिनेट करना, विवेक करना कि मैं क्या हूँ, और उसके ऊपर वर्क करना, उसका नाम क्या है? धर्म। उसका नाम क्या है? धर्म। और धर्म के तीन रूप चले तो श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म। कौन सा धर्म? श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। आत्मा के अपने ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंचने के लिए, ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो चीजें जरूरी है उनका नाम धर्म है। उनका नाम भी क्या है? अब श्रुत धर्म मतलब सुनकर, पढ़कर जो आत्मा के बारे में ज्ञान होगा, जो आत्मा की अशांति को बढ़ाने वाले बातें हैं उनकी नॉलेज होगी, कैसे बचना है उन बातों की जानकारी होगी। तो वो कौन सा धर्म है? इस टाइम आप कौन सा धर्म कर रहे हो? श्रुत धर्म। अब दूसरा धर्म है चारित्र धर्म। कौन सा धर्म? जब उन सुनी हुई बातों को प्रैक्टिकली जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया जाता है। गुस्सा नहीं करना, गुस्से का प्रसंग आया, जोर लगाया, खुद को कूल डाउन किया, आज रिएक्ट नहीं करना। अंदर टर्माइल है, अंदर ग्रज है, अंदर बहुत अशांति है, मगर क्या सोचा, अभी मुझे कुछ बोलना। किसी गुरु महाराज की कथा ऑन करके बैठ गए, कुछ नोट्स बनाए थे उसको पढ़ने बैठ गए, या किसी अलग स्थान पर चले गए, या अपनी जस्ट ब्रीदिंग को देखने लग पड़े कि अभी तो स्पीड बहुत तेज है, बस नॉर्मल हो जाए उसके बाद बात करूँगा। अब ये सारे प्रोसेस क्या है? प्रैक्टिकल धर्म। कौन सा धर्म? प्रैक्टिकल धर्म। 5 महाव्रत की पालना, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 प्रकार के यति धर्म की आराधना, पालना, उनको जिंदगी में अप्लाई करना, उसका नाम है चारित्र धर्म। कौन सा धर्म? और तीसरा है अस्तिकाय धर्म। अस्ति का मतलब जिसका अस्तित्व है, सिंपल, जिसकी सत्ता है, उसकी सत्ता को स्वीकार करना भी धर्म है। उसकी सत्ता को स्वीकार करना भी क्या है? धर्म है। शरीर है, इसकी भी सत्ता है, आत्मा है, इसकी भी सत्ता है, मगर इनका संबंध शाश्वत नहीं है। ये भी तो सत्तावान, ये भी तो सत्य है। और आगे चले, देवता भी होते हैं, देवियां भी होती हैं, नरक भी होता है, स्वर्ग भी होता है, त्रियंच भी होता है, कर्म भी होता है, कर्म का बंधन भी होता है, कर्म से मुक्ति भी होती है। इन सभी अस्तित्ववान बातों पे जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? और जो इनको बोले ये कुछ नहीं होता, वो व्यक्ति नास्तिक। वो व्यक्ति कौन? नास्तिक। तो आस्तिक मतलब अस्तित्ववान चीज़ों के अस्तित्व को चुनौती नहीं, चैलेंज नहीं, जानने की कोशिश करना। नहीं बुद्धि चले तो जिन ज्ञानियों ने देखा उनकी ज्ञान की बातों पर श्रद्धा के फूल चढ़ा करके स्वीकार कर लेना, ये भी धर्म है। कौन सा धर्म? अस्तिकाय धर्म। कौन सा धर्म? अस्तिकाय। मगर अक्सर व्यक्ति धर्म में मुड़ता कब है? जब जिंदगी में बहुत, या तो दुख बहुत आ जाते हैं, या सुख इतने आ जाते हैं कि अब घबराहट होने लग जाती है। धन्नाशाली भद्र, धन्नाशाली भद्र, पैसे की कमी तो नहीं थी, मगर क्या लगने लगा शाली भद्र जी को कि मेरे ऊपर भी कौन बैठा है? नाथ। ये श्रेणी महाराज, माँ क्या बोल रही है, कौन आए हैं? नाथ आए हैं। अब अंदर से बेचैन नहीं होने लग पड़ी। इतना कुछ होने पर भी मैं अपना स्वामी खुद ने गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू भी
होए थे चुकदा संसार मैनू, होए थे चुकदा संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। लिखने वाले ने तो लिखा है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख आए को। मगर अक्सर व्यक्ति दुखों में धार्मिक बन जाता है। सुख आने पर भी धार्मिक अक्सर इसलिए बनता है ये सुख चले ना जाए। सुख आने पे भी धार्मिक क्यों बनता है? लॉजिकल इफेक्ट है कि सुख चले ना जाए। मगर सच्चे अर्थों में धर्म क्या कहता है कि तुम इसलिए धर्म करो कि मेरे को वो सुख मिले जो कभी कभी जाए ना। दुखों से जो ठोकर खाए न होते, दुखों से जो ठोकर खाए न, तुम्हारे प्रभु दुखों से जो ठोकर खाए न होते, दुखों से जो ठोकर खाए न, तुम्हारे प्रभु आए न होते, दुखों से जो ठोकर खाए। कभी जिंदगी में ये आँखें न खोलते, कभी जिंदगी में ये आँखें न खोलते, कभी जिंदगी में ये आँखें न खुलते, अगर रोशनी तुमसे पाए न होते, दुखों से जो ठोकर खाए न होते, दुखों से जो ठोकर खाए। नहीं खोजते हम आनंद घन को, नहीं खोजते हम आनंद घन को, नहीं खोजते हम आनंद घन को। जो दुनिया की जानी सच्चाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाए न होते, तुम्हारी प्रभु आए न होते, दुखों से जो ठोकर खाए ना। तो संवेग के बारे में
कल और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अनंता अनुबंधी के कषाय और कैसे टूट सकते हैं, क्षायिक सम्यक तो कैसे पैदा हो सकता है, इन बातों पे कल चर्चा करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।